4 बिंदु आवेश QA बराबर +2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर +2 माइक्रोकुलाम और QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। यानी कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में ABCD, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये शीर्षों पर ये आवेश स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर, तो देखिए यहाँ बीचों बीच में वर्ग का केंद्र है O, ठीक है, इस पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है और ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर दो आवेशों का 4 जोड़ा बन रहा है। देखिए AO, BO, CO और DO, और हर एक आवेश आपस में एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो आइए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि A द्वारा अगर इस पर जो बल लगाया जाएगा, ये भी देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, यानी ये जो बल होगा ये बाहर की ओर होगा। मान लीजिए इसका नाम हम FA रख दे रहे हैं, तो ये देखिए FA बल ये वाला होगा, यानी इस वाले आवेश पर इधर की तरफ FA बल लगेगा जो कि A लगा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम B के कारण बल देखें तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, यानी ये वाला B पर जो स्थित आवेश है वो जो बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, वो यहाँ पर FB बल लगाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम C के कारण देखें तो ये प्लस है, तो ये बाहर की ओर लगाएगा, तो ये बल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, FC लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ D पर जो स्थित आवेश है ये माइनस का है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर ये जो है हो जाएगा FD। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही आवेश यहाँ पर है। जितना ये अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है उतना ये अपनी तरफ खींच ले रहा है, और जितना ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है उतना ये भी इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये दोनों बल बराबर हैं लेकिन उल्टे दिशा में हैं। ऐसे ये भी हैं, B और D ये भी बराबर हैं लेकिन उल्टे दिशा में है, तो यहाँ पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बनाया हुआ है। प्रश्नानुसार चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम केंद्र पर बल देखें तो 4 बल लग रहे हैं, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, लगने वाला नेट बल, तो यहाँ पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, ये 4 बल हमारे लग रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि ये जो FC वाला बल है, FC बराबर -FA, यानी कि ये दोनों बल बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है, तो जो FC वाला बल होगा वो FA के ही बराबर होगा, यानी इसको दिशा को हम पलट दे रहे हैं। तो जब पलटने पर क्या हो रहा है, जब हम कोई सदिश की दिशा पलटते हैं तो माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। तो FC बराबर -FA के है, तथा ऐसे ही अगर BD का अगर हम देखें तो FD बराबर -FB। ठीक है, ये वाला बल भी इसके बराबर है। अगर हम इसको इसकी दिशा में मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा और बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सदिश में नियम होता है कि अगर बराबर सदिश तभी कहा जा सकता है जब उसकी दिशाएं समान हो। तो इसको जब हम इस दिशा में मोड़ेंगे तो चूंकि बराबर तो है ही, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। लिखेंगे तब, अब हम यही मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से,
तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो देखिए एफ बराबर, तो चलिए एफ ए वैसे ही लिखेंगे, एफ बी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन एफ सी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस एफ ए लिख देंगे, और एफ डी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस एफ बी लिख देंगे। इस तरह से एफ ए एफ बी प्लस में भी हो जा रहा है और एफ ए एफ बी माइनस में भी हो जा रहा है। फाइनली हमारा एफ क्या आएगा, 0 आएगा। हम लिखेंगे अतः केंद्र पर शून्य बल लगेगा, अतः केंद्र पर शून्य बल लगेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक कीजिएगा, तो में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा शून्य बल लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हल नहीं किया गया मान रखकर, तो अगर आप देखिए, अगर इसमें आप अगर मान रख के भी हल करेंगे और मान निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो भी इसी तरह से, एक प्लस आएगा, दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।